नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर अगर आप पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का कार्यक्रम देखने के बाद अगर आपको लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार है वो समाप्त होने वाला है। शाम को 5 बजे ये चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस पहले चरण के मतदान में करीबन 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव का जो पहले चरण का चुनाव प्रचार है वो बड़ा रोचक रहा और इस पूरे 121 सीटों के लिए जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह के साथ 40 स्टार प्रचारकों ने मेहनत की, रात दिन एक किया। और दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और तेजस्वी यादव के अलावा विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक क्षेत्र में घूमते रहे। लेकिन सबसे जो विवादास्पद और सबसे मुख्य जो दो घटनाएं इस पहले चरण के चुनाव प्रचार में हुई, वो पहली हुई मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बाहुबली जो प्रतिनिधि थे, जेडीयू के जो प्रत्याशी थे अनंत सिंह, उनके ऊपर एक दूसरे कार्यकर्ता जो हैं दुलार चंद की हत्या का आरोप लगा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और वो 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की गरिमा गिराते हुए आरजेडी पर आरोप लगाया कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा लगाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कराया है। तो ये दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हुई। एक तरफ प्रधानमंत्री का भाषण, दूसरी तरफ दुलार चंद की हत्या और इस हत्या के आरोप में जेडीयू के प्रतिनिधि अनंत सिंह की गिरफ्तारी। अब जब अनंत सिंह जेल चले गए तो अनंत सिंह को जिताने का जिम्मा किन लोगों ने उठाया, ये जानकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। जेडीयू आपको मालूम है कि एनडीए गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है और ये गठबंधन जो एनडीए जिसको कहते हैं, इसके नेता प्रधानमंत्री मोदी हों चाहे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर आरजेडी जीती तो बिहार में जंगल राज की वापसी हो जाएगी। आरजेडी बिहार में 2025 से सत्ता में नहीं है, बीच में कुछ समय के लिए जेडीयू के साथ सत्ता में आई थी, तो इसलिए जो 20 साल से जो राज चल रहा है वो कैसा राज है, इसका आकलन आप इस मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलार चंद की हत्या से लगा सकते हैं। दुलार चंद की हत्या को आप एक चलिए दुर्घटना भी मान लें, एक वारदात छोटी सी मान लें, लेकिन इसके बाद जिस ढंग से केंद्रीय मंत्री जेडीयू के जो नेता हैं लल्लन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के अघोषित उम्मीदवार हैं सिद्धार्थ चौधरी, इन दोनों ने जिस ढंग से अनंत सिंह को जिताने के लिए मोकामा में जो रोड शो किया, उससे ये जाहिर हो गया कि यहाँ पर जंगल राज की वापसी किस दल के जीतने से, किस गठबंधन के जीतने से आएगी। मजे की बात यह है कि मोकामा में नारा दिया लल्लन सिंह ने कि इस क्षेत्र का जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता अनंत सिंह बन जाए। वो अनंत सिंह जो हत्या का आरोपी है, वो अनंत सिंह जो जेल में था, वो अनंत सिंह जो जमानत पर आकर चुनाव लड़ रहा था। तो क्या हम लोग या बिहार के लोग या मोकामा के लोग ये मानकर चलें कि एनडीए गठबंधन का काम अनंत सिंह के बिना चल नहीं सकता? उन्हें अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों की सतत जरूरत है। और ये जब हुआ मोकामा में, जब लल्लन सिंह और सिद्धार्थ चौधरी रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता है उसकी भी धज्जियां जमकर उड़ाई और उसमें बड़ी संख्या में
जो वाहन है, सायरन लगे वाहन है, वो लगाए गए। और जब प्रतिपक्ष की ओर से शिकायत हुई तो केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने लल्लन सिंह के खिलाफ और सिद्धार्थ चौधरी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का। उनकी कुछ गाड़ियों को भी जब्त किया। लेकिन बावजूद इसके ये लोग जो है अनंत सिंह को का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह और ये अनंत सिंह, एक जमाने में इनके भाई दिलीप सिंह भी राजनीति में रहे, 2 बार विधायक बने। वो कभी लालू की पार्टी से बने, कभी नीतीश की पार्टी से बने। और इसी मोकामा विधानसभा क्षेत्र ने आज के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को भी एक मामले में हत्या का आरोपी बनाया। और ये हत्या सीताराम की हुई थी। सीताराम सिंह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनकी हत्या के मामले में नीतीश कुमार को, दिलीप को, योगेंद्र को, योगेंद्र प्रसाद को, बोधू यादव को, कई लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया था। लेकिन नीतीश बाबू लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में लड़े, तो उन्हें इस हत्याकांड से बाहर कर दिया गया और कहा गया, माना गया कि नीतीश बाबू का नाम द्वेष बस इस हत्याकांड में लगा दिया गया था। लेकिन इससे बिहार की जो मोकामा कथा है, जो मोकामा स्वर है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता दिखाई दिया। पहले चरण के चुनाव में आप देखेंगे कि बाहुबल, धनबल, मशीन बल लगातार अपना काम कर रहा है। और तो और ये जो शालीनता की सीमाएं थी, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टा और कनपटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके गिराई। उनके स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्पू टप्पू कहकर के अपने भाषा ज्ञान का परिचय दिया। और यहाँ एक बात साबित हो गई पहले चरण के चुनाव में कि यहाँ बिहार के चुनाव में सत्तारूढ़ दल एनडीए गठबंधन भले ही संत महंतों को चुनाव प्रचार में लगाए हुए है, लेकिन वहाँ संत वाणी काम नहीं कर रही है। वहाँ संत वाणी का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, वहाँ अनंत वाणी का इस्तेमाल हो रहा है। वो अनंत सिंह जो दुलार चंद की हत्या के ताजा आरोपी हैं। ये जो अनंत सिंह के खिलाफ तो हत्या, अपहरण, लूटपाट, मार के ढेरों प्रकरण विचाराधीन है। ये बात अलग है कि अभी उन्हें किसी मामले में सजा नहीं हुई है, लेकिन अनंत सिंह का दबदबा अगर किसी को देखना है तो मोकामा में जाकर के देख सकते हैं। अनंत सिंह जो खाना खाते हैं और उसका जो जूठन बचता है वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रसाद के रूप में बांटते हैं और लोग बड़े जोर से उसको ग्रहण भी करते हैं। यानी यहाँ सामंतशाही का सबसे निकृष्ट रूप अगर बिहार में कहीं आपको देखना है तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में देख सकते हैं। अनंत सिंह भले ही जेल चले गए हैं, 14 दिन की हिरासत में है, यानी कि वो अब चुनाव परिणाम के आने के 1-2 दिन पहले ही शायद रेहाना भी हो, क्योंकि अभी तो उनकी जमानत का मामला चलेगा। वो जमानत होती है या नहीं होती है, या वो जेल में ही रह कर के चुनाव जीतते या हारते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अनंत सिंह की उपस्थिति ने पहले चरण के इस चुनाव प्रचार को रक्त रंजित किया है। जितना इस चुनाव प्रचार को महिला नेताओं के भाषण ने किया है, उससे ज़्यादा इसको खराब अनंत सिंह जैसे नेताओं ने किया है, और दुलार चंद जैसे बाहुबलियों की हत्या करके। तो बिहार में खूनी खेल चुनाव में शुरू से होता रहा है, लेकिन पिछले 20 वर्ष से चूंकि जेडीयू की सरकार है तो ये मानकर चला जा रहा था कि इसमें कुछ सुधार आया होगा। जो लालू जंगल राज के लिए बदनाम किए जाते हैं या जिनको खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उनकी पार्टी आरजेडी को, उसके मुकाबिल जेडीयू को अच्छा माना गया। लेकिन मोकामा में दुलार चंद की हत्या ने यह प्रमाणित कर दिया कि कुछ भी बदला नहीं है। अगर लालू प्रसाद की सरकार में जंगल राज था तो फिर नीतीश कुमार की सरकार में भी मंगल राज कायम नहीं हुआ है, जंगल राज बरकरार है। अब बिहार की जो जनता है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो जंगल राज
की वापसी चाहेगी या मंगलराज की वापसी चाहेगी। 6 नवंबर को यानी गुरुवार को जब मतदान होगा तो 121 सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य हमारी ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब ये ईवीएम कितनी भरोसे की है कितनी भरोसे की नहीं है ये बात अलग है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हल्के भाषणों और खून खराबे ने बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को सद्बुद्धि दी है और वो अब इस बार नए तरीके से मतदान में हिस्सा लेंगे। और इन भाषणों का और इस खून खराबे का पहले चरण के मतदान पर और इस पहले चरण के मतदान के बाद जो चुनाव परिणाम आएगा उस पर भी असर पड़ेगा। अब आज शाम को आज 4 नवंबर है, शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा पहले चरण का। तो इसके बाद आप देखेंगे कि 6 नवंबर को मतदान के बाद 7 नवंबर से जब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार होगा तो उसकी रंगत कैसी होती है, उसमें अनंत वाणी गूंजती है या उसमें संत वाणी गूंजती है, उसमें भाषा का स्तर और नीचे जाता है या उसमें कुछ सुधार आता है। इन 3 दिनों में क्या लोग जो हैं शीर्ष नेता हैं वो अपने भाषणों की समीक्षा करके उसमें सुधार लाते हैं या उससे नीचे जाते हैं, ये सब हमें लगातार देखना होगा। और ये इसलिए देखना होगा क्योंकि पूरा देश, पूरी दुनिया बिहार के चुनाव पर नज़र रखे हुए है और ये आम धारणा बन गई है कि बिहार के चुनाव के परिणाम भारत में लोकतंत्र की दिशा, नई दिशा को तय करेंगे। क्योंकि बंगाल के बाद बिहार के बाद बंगाल में चुनाव है, फिर असम में चुनाव है और फिर लगातार चुनाव कई राज्यों में होने हैं। अगर बिहार में अनंत वाणी जीतती है तो फिर आप मान करके चलिए कि लोकतंत्र पटरी से उतर जाएगा और उसे पटरी पर लाने में फिर एक लंबा समय, लंबा संघर्ष, लंबी प्रतीक्षा आपको हमको करनी पड़ सकती है। तो देखते रहिए चक्षुदर्शी और 6 नवंबर के मतदान पर अपनी नज़र रखिए। इस बीच अगर कुछ नया होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कृपा करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।